आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताना चाहता हूँ जो मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर गई। 5 साल पहले मेरे एक पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन था। 15 साल से चल रहा था। मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। साइकेट्रिस्ट ने भी हेल्प नहीं किया। उसके घर में सब कुछ ठीक था, पैसे थे, फैमिली हैप्पी थी, लेकिन इंटरनली वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक दिन मैंने उससे कहा, एक एंशिएंट टेम्पल है इंडिया में, वहां हफ्ते भर रहो, सिर्फ गर्भगृह में बैठो, कुछ मत करो, बस बैठो। क्या हुआ? एक सप्ताह बाद जब वो वापस आया, उसकी आंखों में एक अलग ही लाइट था। डिप्रेशन का कोई मैजिकल टच से ठीक नहीं किया गया, लेकिन एक डीपर हीलिंग हुई। मैं उससे क्वेश्चन पूछने लगा, कैसे हुआ? उसने कहा, सर मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं उस गर्भगृह में बैठा था तो पहले 2 दिन तो बहुत रेस्टलेस था, लेकिन तीसरे दिन के बाद कुछ हुआ। एनर्जी, पीस, एक कनेक्शन। ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल हैंड मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को पुल कर रहा हो। यह बात मेरे दिमाग में रह गई। तो मैंने रिसर्च शुरू किया। मैंने देखा उस टेम्पल का गर्भगृह क्यों इतना पावरफुल था, क्यों हजारों साल से लोग वहाँ हीलिंग एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और फिर मुझे एक एंशिएंट टेक्स्ट मिली जो सब कुछ एक्सप्लेन कर गई। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राचीन ऋषियों ने टेम्पल को कैसे डिजाइन किया था, वो कौन से एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स हैं जो एक ऑर्डिनरी स्टोन स्ट्रक्चर को एक हीलिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। और जब आप यह सीख जाएंगे तो अगली बार जब आप किसी टेम्पल में जाएंगे, आप कंप्लीटली डिफरेंट वे में देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात समझिए, प्राचीन ऋषियों ने मंदिर को कभी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं माना। उन्होंने कहा, मंदिर एक जीवंत शरीर है। जैसे आपका शरीर है, दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, पैर है, सिर है, ठीक उसी तरह मंदिर में भी है गर्भगृह, इनर हार्ट, दिल। यह वह जगह है जहां देवता की एनर्जी रहती है, ठीक आपके दिल जैसे, जो सारे शरीर को अलाइव रखता है। शिखर, सिर, यह ऊपर की ओर उठता है, आकाश की ओर, कॉस्मिक एनर्जी को अर्थ से कनेक्ट करता है। आधार, पैर, ये मजबूती देते हैं, फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। बाहरी कक्ष, शरीर भक्तों के लिए, कम्युनिटी के लिए। शीर्ष पर कलश, सबसे ऊपर फाइनल कनेक्शन, प्योर एनर्जी। तो जब आप एक टेम्पल में एंटर करते हो तो आप एक लिविंग कॉस्मिक एंटिटी में जा रहे हो, एक एनिमेटेड यूनिवर्स में। यह सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है। आप चलिए गर्भगृह को अंडरस्टैंड करते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। गर्भगृह का शेप परफेक्टली स्क्वायर होना चाहिए, केवल स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं, सर्कल नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है बैलेंस, स्टेबिलिटी और कॉस्मिक हार्मनी। एक गर्भगृह के अंदर सभी दीवारें इक्वल थिकनेस की होती हैं। सीलिंग की हाइट दीवार की विड्थ के बराबर होती है। केंद्र में ठीक सेंटर में देवता की मूर्ति या लिंग होता है। कोई एक्स्ट्रा विंडोज नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, जैसे नॉर्मल रूम में होता है। वाई दिस डिजाइन? क्योंकि गर्भगृह में एनर्जी को कंप्लीटली कंटेन्ड और स्टेबलाइज्ड रहना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बहुत वेल्दी क्लाइंट थे। उन्होंने अपने हाउस में एक छोटा टेम्पल बनवाना चाहा। मॉडर्न आर्किटेक्ट को हायर किया। उस आर्किटेक्ट ने क्या किया, उसने गर्भगृह को रेक्टेंगुलर बनाया और बहुत सारी डेकोरेटिव विंडोज लगा दी। बहुत मॉडर्न और ब्यूटीफुल लगता था। लेकिन जब व्यक्ति पूजा के लिए वहां बैठते थे तो उन्हें एक स्ट्रेंज फीलिंग होती थी, किसी डिस्कनेक्शन की फीलिंग। एनर्जी फ्लो नहीं था। मैंने कहा, यह डिज़ाइन गलत है। मैंने उसे स्क्वायर में रिडिज़ाइन किया, विंडोज को रिमूव किया, एक प्रॉपर सेक्रेट चैम्बर बनाया। फिर क्या हुआ? पहली बार जब वह क्लाइंट वहां बैठे तो उन्होंने कहा, यह तो कुछ और ही है। आई फील द प्रेजेंस नाउ। एनर्जी महसूस हुई। अब आते हैं टावर पर, मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा। शिखर का मतलब है ऊपर उठना। यह अर्थ से स्काई को कनेक्ट करता है। अब भारत में डिफरेंट रीजनल स्टाइल्स के टावर हैं। नॉर्दर्न स्टाइल या कर्व्ड होता है, स्पाइरल की तरह ऊपर जाता है, जैसे एक स्नेक्स डांस फ्लो वाला। यह रिप्रेजेंट करता है नेचुरल लिविंग कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो। साउथर्न स्टाइल, यह पिरामिडिकल होता है, स्टेप बाय स्टेप, प्रिसाइजली लेयर्ड, बिल्कुल जियोमेट्रिक। यह रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ।
मिक्स्ड स्टाइल दोनों का कॉम्बिनेशन डिफरेंट प्रिंसिपल्स को मिक्स करता है, लेकिन सवाल है क्यों डिफरेंट स्टाइल? क्योंकि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स की अपनी प्राकृतिक एनर्जी पैटर्न्स हैं। उत्तर में अलग मैग्नेटिक फील्ड हैं, दक्षिण में अलग। तो टावर का डिजाइन उस रीजन के एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और टावर के टॉप पर क्या होता है? एक गोल्डन वेसल, कलश कहलाता है। इस वेसल को समझो, यह हाईएस्ट एनर्जी कंसंट्रेशन पॉइंट है या डायरेक्टली कॉस्मोस से एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, या ऐसे है जैसे एक एंटीना हो। मैंने एक बहुत ही एंशिएंट टेम्पल को स्टडी किया, 1200 साल पुराना, और जब मैंने उस टेम्पल के ऊपर से डाउनवर्ड एनर्जी फ्लो को मेजर किया तो यह टॉप से डायरेक्टली शुरू हो रही थी, पूरे स्ट्रक्चर को पास कर रही थी, गर्भगृह तक पहुंच रही थी। यह है एग्जैक्ट इंजीनियरिंग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेक्रेट प्रोपोर्शन। प्राचीन आर्किटेक्ट्स ने कहा कि अगर बेस चौड़ाई को एक यूनिट मानो तो बेस 1 यूनिट, वॉल्स 2 यूनिट, इनर गर्भगृह जो होता है 1 यूनिट, टावर 3 यूनिट, टॉप स्पायर 1 यूनिट। यह 1:2:1:3:1 का प्रोपोर्शन है। वाई? क्योंकि यह रेशियो नेचुरली क्रिएट्स हार्मनी। यह फिबोनाची सीक्वेंस से जुड़ा है, नेचर का रेशियो है। जैसे फ्लावर में फीटल्स का अरेंजमेंट, जैसे सीशल में स्पाइरल का पैटर्न, यह गोल्डन रेशियो है। और यहाँ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, अगर आप किसी भी एंशिएंट टेम्पल को मेजर करो तो ये प्रोपोर्शन जाएंगे। ताजमहल सेम प्रोपोर्शन, खजुराहो टेम्पल सेम, साउदर्न टेम्पल सेम, ईस्ट एशियन टेम्पल सेम। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह डेलिब्रेट डिजाइन है। मैंने एक फैसिनेटिंग स्टडी की थी। मैंने 50 डिफरेंट टेम्पल्स को मेजर किया 3 अलग देशों से, और 48 में ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन मैच किए। क्यों? क्योंकि यह यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जब आप एक प्रोपोर्शन में कुछ बनाते हो तो ऑटोमेटिक ही एनर्जी हार्मनी क्रिएट होती है। अब आते हैं एक बहुत ही प्रोफाउंड रिचुअल पर, मूर्ति का जीवंत करना। जब एक टेम्पल कंप्लीट होता है तब सिंपली एक मूर्ति रख देते हैं नहीं, एक विशेष रिचुअल की जाती है। मूर्ति को गर्भगृह के सेंटर में रखते हैं, फिर विशेष मंत्रास बोले जाते हैं स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर। क्या हो रहा है यहाँ? साइंटिस्ट कहते हैं साउंड वाइब्रेशन आर बीइंग क्रिएटेड। दीज वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर हैं, या फ्रीक्वेंसी मूर्ति के एटॉमिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही है। साइंटिफिकली बोलें साउंड एनर्जी पत्थर में रेजोनेंस क्रिएट कर रही है। स्पिरिचुअली बोले तो देव कॉन्शसनेस को मूर्ति में एक्टिवेट किया जा रहा है। दोनों पर्सपेक्टिव सेम बात कह रहे हैं, अलग भाषा में। फिर एक रिचुअल होती है नेत्रोन्मिलन, मूर्ति की आंखें खोलना। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से मूर्ति की आंखों पर स्पेसिफिक मार्क लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आंखें रिप्रेजेंट करती है कॉन्शियसनेस। आंखें खुलते ही मूर्ति देखना शुरू कर देती है, अवेयरनेस एक्टिवेट हो जाती है। यह मेटाफर है, लेकिन एनर्जी वाइज भी ट्रू है। मैंने ऐसे टेम्पल्स देखे हैं जहां प्रॉपर रिचुअल की गई थी और वहाँ की एनर्जी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। वहाँ बैठते ही आपको पीस मिलता है, हीलिंग होती है। और ऐसे टेम्पल्स भी देखे हैं जहाँ सिर्फ एक मूर्ति रख दी गई थी बिना प्रॉपर रिचुअल के। वहाँ एनर्जी डिस्कनेक्टेड है, एनर्जी फील नहीं होती। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्पल बनाने से पहले लैंड का सिलेक्शन कितना क्रिटिकल है। प्राचीन आर्किटेक्ट्स को पता था एक पर्टिकुलर लैंड की अपनी एनर्जी है, तो सेक्रेट स्पेस के लिए शुभ भूमि किस तरीके की होती है। उत्तर या पूर्व की ओर ढलान, जेंटल स्लोप, ऊपर की ओर राइज करती है, मृद सॉफ्ट मिट्टी, ना बहुत कठोर ना बहुत नरम, बैलेंस्ड, बिना कांटों कपड़ों या नेगेटिव स्ट्रक्चर के, क्लीन एनर्जी। जल निकाल उत्तर या पूर्व की ओर या नेगेटिव एनर्जी को बाहर ले जाता है। मैंने एक प्रोजेक्ट देखा, एक नए स्पिरिचुअल स्पेस के लिए लैंड सिलेक्शन किया जा रहा था। 3 ऑप्शन थे। पहले 2 बहुत बेटर लोकेशन थे, मेन रोड के पास एक्सेसिबल, लेकिन तीसरी जगह थोड़ी दूर एक जेंटल स्लोप पर क्वाइट थी, बहुत शांति थी। ट्रेडिशनल एक्सपर्ट ने कहा तीसरी जगह चुनो, मॉडर्न कंसल्टेंट्स ने कहा पहली या दूसरी जगह। फाइनली तीसरी जगह को चुना गया। 10 साल बाद उस स्पेस की एनर्जी और इम्पैक्ट पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा थी। पहली दोनों जगहों पर जो स्ट्रक्चर्स बने वह सब ऑर्डिनरी रहे। ये भी कोइंसिडेंस नहीं है, यह लैंड की ओरिजिनल एनर्जी का इफेक्ट है। अब आखिरी बात, सीक्रेट स्पेस का असली पर्पस क्या है? यह सिर्फ एक वर्शिप प्लेस नहीं है, एक प्रॉपरली डिजाइन टेम्पल है, एनर्जी ट्रांसफार्मर, एक स्पिरिचुअल पावर प्लांट। जैसे इलेक्ट्रिकल प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, वैसे ही सेक्रेट स्पेस कॉस्मिक एनर्जी को कैप्चर करके कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है।
टेम्पल के इनर चैम्बर में एग्जैक्टली कैलकुलेटेड शेप, प्रोपोर्शन और पोजिशनिंग में एक एनर्जी वर्टेक्स बनता है। यह वर्टेक्स अर्थ से ऊपर कॉस्मिक एनर्जी को पुल करता है टॉप के थ्रू, और यह एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो करती है इनर चैम्बर में। यह एनर्जी स्टेबलाइज्ड और कंसंट्रेटेड होती है। फिर यह एनर्जी आउटवर्ड रेडिएट्स होती है पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू, पूरे सराउंडिंग में। इसलिए सेक्रेड स्पेस के आसपास रहने वाले लोगों को हेल्थ अच्छा रहता है, पीस रहती है, हीलिंग होती है। यही तो हुआ मेरे उस डिप्रेशन वाले पेशेंट के साथ भी। वह उस एंशिएंट स्पेस में बैठा, सही प्रोपोर्शन की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ट्रांसफॉर्म हो गया। यह है एंशिएंट साइंस। तो सुनिए, अगली बार जब आप किसी एंशिएंट सीक्रेट स्पेस में जाएं तो आप अब समझ जाएंगे यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह है एक कॉस्मिक मशीन, एक परफेक्टली इंजीनियर्ड एनर्जी सिस्टम। हर स्टोन सोच समझ कर रखा गया है, हर मेजरमेंट कैलकुलेटेड है, हर प्रोपोर्शन का एक पर्पस है। यह है इस स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर की परफेक्शन। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।